वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग पहले पढ़े थे एवरेज चैप्टर, वो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। उससे रिलेटेड जिस तरीके का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, सारा टाइप का क्वेश्चंस हम करा दिए हैं। आप लोग उस वीडियो को देखिए और पूरा एवरेज सीखिए अच्छे से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चल रहा है एक साइड, वो भी देखिए, वहाँ से सीखिए कि क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट किया जाता है, और जो हम पढ़ाए हैं वो मेथड कितना हम यूज कर रहे हैं एग्जाम में, वो भी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप बहुत जगह पढ़ेंगे, बहुत जगह चीज़ें आपको समझाया जाएगा, लेकिन होता क्या है कि पढ़ाने वक्त में एक से एक शॉर्ट ट्रिक दिया जाएगा, एक से एक ट्रिक दिया जाएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। लेकिन जब एग्जाम में, जब वही जो सर आपको पढ़ा रहे हैं जो ट्रिक, वही चीज़ अगर उसी को क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो उस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्वेश्चन बनाने में, वो अपना ही मेथड यूज करेंगे। वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन हम ये काम नहीं किए हैं, जो ट्रिक हम आपको बताए हैं उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन से पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है ना, ये मेरा जो मैथमेटिक्स है, ये जो मेरा हम जो एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, उसका ये बेस है। हर जगह एप्टीट्यूड का कोई ना कोई बेस होता है, कोई परसेंटेज को बेस बनाता है, कोई किसी चीज़ को बेस बनाता है, लेकिन मेरा बेस आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हमारा चैप्टर शुरू होगा रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। तीन टाइप है, आप लोग अब तक पढ़े होंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? तीन चीज पढ़ेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन और पढ़ेंगे वेरिएशन। ठीक है, क्या क्या चीज होता है, ये सब चीज सब कुछ जानेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसका पूरा डिफिनेशन चलेंगे, क्या होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब देखिए, सब कोई जानता है इसको, और इसको भी बहुत लोग जानते हैं, इसका यूज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये तो पूरा मैथमेटिक्स में ही यूज पड़ेगा, पूरा एप्टीट्यूड में इसका यूज पड़ेगा। लेकिन ये है वेरिएशन, हम आपको इसका यूज सिखाएंगे। ये यूज आप लोग बहुत कम जानते होंगे, कुछ लोग यूज करते भी होंगे, लेकिन अगर एक बार इसका यूज कर लिया ना, इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे? समय काम में इसका यूज हम करेंगे, टाइम डिस्टेंस में, और एक जगह यूज होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन में, कांस्टेंट, जिसका गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होगा, वहां पे हम इस वेरिएशन का यूज करेंगे। ठीक है, समय काम में इसका यूज करेंगे, इस वेरिएशन का, इस वेरिएशन टॉपिक का हम टाइम डिस्टेंस में करेंगे, इस वेरिएशन टॉपिक का यूज हम मल्टीप्लिकेशन जहां कांस्टेंट होगा वहां यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनना शुरू कर देगा। पहला हमारा टॉपिक क्या आएगा? रेशियो। हम रेशियो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं रेशियो से लेकर के। एक तरफ से देखेंगे क्या होता है डिफिनेशन, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है रेशियो का, इसका इकाई क्या होता है, यूनिट इसका क्या होता है, फिर उसके बाद किस तरह से इसको लिखा जाता है, सब कुछ एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जो लोग रेशियो का नाम तक नहीं सुने हैं ना, वो भी सीख जाइएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, सब कुछ सीखेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे और आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कराते चलेंगे। ठीक, आइए पहले हम देखते हैं डेफिनेशन से क्या होता है रेशियो। देखिए, रेशियो क्या होता है? दो समान इकाई, दो समान राशि है, दो सेम क्वांटिटी का राशि है, दो समान राशियों के तुलना, दो समान राशियों की तुलना, ये क्या है? रेशियो किसको कहते हैं? इसका हिंदी होता है क्या? अनुपात। ठीक है, सबका हिंदी आप लोग नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिए। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात, थोड़ा देर पहले पढ़े थे प्रोपोर्शन, उसका हिंदी होता है समानुपात। वेरिएशन का हिंदी का अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए, अनुपात। अनुपात किसको कहते हैं? दो समान राशियों की तुलना करते हैं। जब दो समान राशियों की तुलना करेंगे, उसी तुलना को हम क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। समान राशियों से मतलब, जैसे कोई कहता है कि यहाँ कितना है, कुत्ता की तुलना बिल्ली से, तो नहीं कर सकते हैं आप। कुत्ता की तुलना बिल्ली से नहीं कर सकते हैं, कुत्ता की तुलना बिल्ली से नहीं कर सकते। ठीक है, कुत्ता की तुलना बिल्ली से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग क्वांटिटी हो गया। लेकिन कुत्ता की तुलना कुत्ता से हो सकता है, कुत्ता की तुलना कुत्ता से हो सकता है, बिल्ली का तुलना बिल्ली से हो सकता है।
क्या लड़का का तुलना लड़की से हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग राशि हो गया। लेकिन आप बहुत जगह एग्जाम्स में देखते होंगे, क्वेश्चंस में मिलता होगा आपको कि इतने लड़कियों की संख्या है और इतने लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या का अनुपात तो लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो फिर वहाँ आपके दिमाग में आता होगा ये चीज़ कि वहाँ तो लिखा रहता है लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कियों की संख्या का अनुपात, फिर तुलना तो हो ही गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है वहाँ पे ये नहीं कहता है कि लड़कों की तुलना लड़कियों की तुलना, वहाँ कहता है लड़कों की संख्या के तुलना में। तो वहाँ किसका तुलना किया जा रहा है? संख्या का तुलना किया जाता है। तो जैसे ही संख्या, किसका संख्या? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो संख्या संख्या समान अनुपात, ठीक, इसका तुलना हम कर सकते हैं। ठीक, किसका किसका? लड़कों की संख्या तुलना कर सकते हैं किससे? लड़कियों की संख्या से। ठीक, ये कर सकते हैं किस संख्या से? लड़कों से लड़की का नहीं कर रहे हैं, उसकी संख्या से संख्या का कर रहे हैं। तो दो समान क्वांटिटी का तुलना कर सकते हैं। जैसे तुलना किए, ये अनुपात हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ लिए होंगे अनुपात क्या होता है। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। अब हम बताते हैं इसमें क्या मैटर बनता है, कुछ कुछ चीज। तुलना कैसे होता है? तुलना में होता है कि कोई चीज किसका कितना गुना है, कोई चीज किसका कितना भागा है। जैसे हम कहते हैं कि चांद पर, सबको जानते हैं कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। क्या कहते हैं? चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में 1/6 है। तो गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण से तुलना कर दिए तो 1/6 कर देते हैं। ठीक, ये होता है तुलना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये चांद का गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का तुलना कर देते, ये होता है तुलना। एक दूसरे का तुलना करते हैं। इसको किस रूप में लिखते हैं? इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। इस तुलना को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तुलना को किस रूप में लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में। तुलना को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1/6 ये कर सकते हैं, 1/6 तुलना को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, तुलना को और किसी रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? तुलना को प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। तुलना को किस किस तरीके से लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तुलना को हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। जैसे तुलना हम कर रहे हैं भिन्न के रूप में, पहले लिखे 4/5 है। 5 का तुलना 4 से कर रहे हैं, या कहिए 4 का तुलना हम 5 से कर रहे हैं, तो 4/5 का तुलना हो गया। इसको परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। कैसे? इसमें कुछ नहीं करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 5 20 ही, और क्या हो जाता है? 80%। अगर हम इस 4/5 का तुलना के भिन्न के रूप में, क्या तुलना हुआ? 80%। भिन्न के रूप में 4/5 और प्रतिशत के रूप में 80%। ठीक, अब देखिए, तुलना को हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। दशमलव के रूप में 3 प्रकार से हम लिख रहे हैं। एक तो अनुपात के रूप में लिखे तो जान ही रहे तुलना कर रहे हैं, फिर उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसको प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं, और उसको दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 80% है, इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 2 अंक बाद पहले दशमलव लगा देंगे, 0.80 ये हो जाएगा दशमलव के रूप में तुलना। आप इसको किस किस रूप में तुलना कर सकते हैं? एक भिन्न के रूप में तुलना कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप 4/5, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 80% यहाँ लिखा हुआ है, और 0.8, ये समझ गए। अब क्या करते हैं, एक और तुलना होता है, तो तुलना को आप अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। आ गए हम अपने जगह पे अनुपात के रूप में। क्यों? डेफिनेशन है, दो सेम राशियों की तुलना, तो तुलना को हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं 4, 1 देते हैं, यहाँ 2 बिंदा देते हैं दशमलव, यहाँ लिखते हैं 5, दशमलव की तरह 2 बिंदा देते हैं, इसी को कहते हैं अनुपात का सिंबल। इसको क्या कहेंगे? ये 2 दशमलव जो है ऐसे ऐसे करके कुछ सिंबल बना रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि लिखा रहेगा 4:15, तो इसको क्या समझता है? 4:15 बहुत लोग कर देता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इसी सिंबल को कहा जाता है, ये होता है अनुपात का सिंबल। ठीक है, अनुपात का चिन्ह एकदम बेसिक से है, एकदम बेसिक से है। जो लोग कभी नहीं सीखे हैं वो भी यहाँ पे आप सीख जाएंगे क्या होता है अनुपात। ठीक, देख लिए तुलना को किस तरीके से लिखते हैं। 2 समान राशियों का तुलना है, एक भिन्न के रूप में, फिर उसके बाद परसेंटेज के रूप में, फिर उसके बाद दशमलव के रूप में। 3 प्रकार से आप तुलना देखिए। ठीक है, अब देखिए तुलना करते हैं समान राशियों का। जब हम समान राशियों का तुलना किए तो क्या होगा?
क्या होगा, जैसे 1 kg दाल का तुलना कर रहे हैं हम किस किस रूप में, परसेंटेज के रूप में लिखिए या भिन्न के रूप में लिखिए या दशमलव के रूप में लिखिए। भिन्न के रूप में हम लिखते हैं 2 kg चावल से, ठीक है, चावल से तुलना कर रहे हैं। हम दाल का चावल से नहीं कर रहे हैं, हम केजी को केजी से कर रहे हैं। देखिए क्या आएगा, केजी टू केजी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2। इसका कौन सा इकाई आया, इकाई के नाम पे सारा चीज कट गया। दाल की मात्रा और चावल की मात्रा, 2 kg मात्रा का तुलना 1 kg मात्रा का तुलना 2 kg की मात्रा से, मात्रा का मात्रा कैंसिल, केजी का केजी कैंसिल, तो इसका इकाई क्या आएगा, इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है, नथिंग। यूनिट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो हम क्या देखेंगे, अनुपात में किसी प्रकार का यूनिट नहीं होगा। अब जैसे लिखते हैं कितना लीटर दूध, तो 1 लीटर। तो तुलना के रूप में जब भी पूछा जाएगा अनुपात में, तो कितना लीटर कभी कहेगा, नहीं कहेगा, क्योंकि अनुपात का कोई भी यूनिट इकाई नहीं होता है। ठीक, इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कुछ चीज और है जो आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। सबसे पहले अनुपात आया। अनुपात में किस तरह से रिप्रेजेंट किए थे हम इसको, सिंबल के द्वारा। 4:5 लिखे थे, तो क्या किए थे, 4 सिंबल दे दिए, यहाँ 2 बिंदा और ये 5 कर दिए। ये हो गया आपका 4:5। इसको कहे अनुपात का सिंबल। अनुपात में इस तरीके से चीजों को लिखा जाता है, मतलब 4 का तुलना 5 से किए हैं, या कहिए 5 का तुलना हम 4 से किए हैं, दोनों का तुलना किए हैं। 2 समान राशियों का तुलना 4:5 के रूप में लिखा जाए। ठीक, अब देखिए इसको कहते हैं पहला पद, और इसको कहते हैं दूसरा पद। ये भी चीज याद रखने के लिए, याद नहीं बस ऐसे ध्यान पे, नॉलेज के लिए। पहला पद, ये है दूसरा पद। कोई यूज नहीं आएगा। यूज कब होगा, जब कभी कोई एग्जाम में पूछ लेगा कि इसका 1 पद, 2 पद, 3 पद दिया हुआ है और पहला पद इतना है, दूसरा पद इतना है, तीसरा पद इतना है, तो आप फिर कैसे उसको अरेंज करेंगे, तो वहां पे इस चीज का काम आएगा आपको। ठीक है, ये है पहला पद, ये है दूसरा पद। अगर ये भिन्न के रूप में लिखा रहता 4/5, तो ये क्या होता, पहला पद, ये क्या होता, दूसरा पद। भिन्न के रूप में मतलब इसको क्या कहते हैं, अंश को पहला पद और हर को दूसरा पद। भिन्न के रूप में लिखा है, अंश हो गया पहला पद और हर हो गया दूसरा पद। ये भी चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हम अनुपात लिख लिए। अब अनुपात को मर्जिंग हम सीखेंगे, अनुपात को कैसे मर्ज करते हैं। ठीक, एक बार मर्ज करने सीख गए तो फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि अनुपात कितने तरीके का होता है, किस किस चीज को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। पहले हम सीखते हैं कि अनुपात का मर्जिंग कैसे करते हैं, क्या मतलब है मर्जिंग करने का। जैसे कोई लिखा है ए है और बी है, बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। ए और बी का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक, ए और बी है, कोई दो अमाउंट है, ए है बी है, उसका अनुपात 2:3 दिया हुआ है। और दूसरा कंडीशन में लिख दिया कि बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8। दो चीजों का तुलना तो 2 का अनुपात में लिख दिए, 1 अनुपात बी। 2 चीजों का तुलना बी अनुपात सी, तो 4:5 कर दिए। और 3 चीजों का अनुपात पूछा, 3 चीजों का तुलना, तो ए बी सी कर दिए, तो बराबर 8 हो जाएगा। ये चीज आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके का चीज आता है मर्जिंग के लिए। कैसे मर्ज करेंगे देखिए, पहले बेसिक तरीका है, फिर उसका शॉर्ट देखेंगे। बेसिक तरीका क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ, ए सिंबल लगा दिया अनुपात का, ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो गया। फिर लिखा हुआ बी अनुपात सी, क्या लिखा हुआ है, 4:5 हो गया। ठीक, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और यहां रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। यहां 4 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, यहां 3 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। लेकिन क्वेश्चन तो एक ही है ना, मामला तो एक ही है। हम ऐसे केस में क्या करेंगे, जो भी कॉमन चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको हम बराबर कर लेंगे। कॉमन कौन सा है, यहां बी कॉमन है, बी कॉमन है। यहां बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, यहां बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 4। हम क्या करेंगे, जिस चीज को भी बी रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो ये बराबर होना चाहिए।
ये 3 है, ये 4 है, इसको कैसे बराबर करेंगे? क्या हम 3 को 4 बना सकते हैं या 4 को 3 बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। 4 को 3 बनाने के लिए 3/4 से भागा देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम ये काम ना करके सीधा क्या करेंगे, इसको भी हम 12 बना लेते हैं। इसका एलसीएम निकाल लिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो वो 12 आता है। तो हम इसके एलसीएम के बराबर कर दिए, इस 4 को भी इसके एलसीएम के बराबर कर देंगे, हमारा काम आसानी से बन जाएगा। अगर हम इसको 12 के बराबर करना चाहें तो क्या होगा, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस पूरे अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12। और इसको 12 बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15 आ गया। अब देखिए हमारा बी का अमाउंट और यहाँ भी बी का अमाउंट दोनों का दोनों सेम हो गया। बी को 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को 12 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारा सारा चीज मैटर क्लियर हो गया है। अब देखिए इसको हम एक जगह करेंगे तो क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा। ए का मान यहाँ से उठा लेंगे 8 और फिर अनुपात लगा देंगे। बी का मान यहाँ से उठा लेंगे 12 और सी का मान यहाँ से उठा लेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 15। तो ये हो जाएगा ए बी सी का अनुपात। ठीक है, ये तो है हमारा बेसिक तरीका, क्या कि बी को हम बराबर किए। लेकिन इसका शॉर्ट हम देखेंगे, इसको किस तरीके से आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग सीखिए आसानी से कैसे बनाएंगे और उसका इस्तेमाल बेधड़क तरीके से कीजिए, खूब मजा आएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ये सब है इसका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ और सिर्फ इसको किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से इसका ये कैसे आगे बढ़ता है, ये सब कुछ है। फिर इसका जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चलेगा, पूरा अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एप्लीकेशन चलेगा। लेकिन कुछ खास टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ही बेस्ड होगा, तो वो सब हम एप्लीकेशन यहाँ देख लेंगे और आगे किसी किसी चैप्टर में यूज होगा तो वो उस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका और सब चीज़ देखते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए। शॉर्ट क्या था, ए बी का अनुपात था कितना, 2:3 और बी और सी का अनुपात क्या था, 4:5, यही था। और हमको निकालना क्या था, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, सबसे पहले देखेंगे ए कहाँ पे है, ए कहाँ है, यहाँ है ए। तो ए से हम डायरेक्ट नीचे चले आएंगे, जहाँ मिल गया ए वहाँ से नीचे चले आए। 4 दूना 8 हो गया, 8 कर दिए। अब हम देखेंगे बी कहाँ पे है, बी जहाँ जहाँ है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। बी एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यहाँ से हम लाइन लेकर के चलेंगे, यहाँ तक पहुँचे। 3 चौके 12, 12 कर दिए। अब हम फिर करेंगे कि सी है, ये 4 नहीं, ये सी है। ठीक है, सी है, तो सी कहाँ है, 5 है, तो इसको किस लाइन में है, इस लाइन में है, तो इस लाइन के सारा चीज़ को गुना कर लेंगे। 3×5 15 आ गया 15। ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। कितना आसानी से कर लिया, हम उसको बराबर भी नहीं किए और आसानी से कैलकुलेट कर लिए। जैसे एक और एग्जांपल है, आप करके देखिए। ए अनुपात बी दिया हुआ है 6:7 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 8:9। बना सकते हैं। अगर पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी तो बना सकते हैं। क्या करेंगे, जहाँ ए है सीधे नीचे आ जाएंगे ए से, 8×6 48। अगर बी निकालना हुआ तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ से नीचे आ जाएंगे, यहाँ भी बी है, 8×7 56। फिर पूछा सी कहाँ है, सी जिस लाइन में है उस पूरे लाइन को गुना कर देंगे, 9×7 63। ये हो गया आपका अनुपात। ठीक, इस तरीके से आप इसको अनुपात को मर्जिंग का सिस्टम जहाँ भी आएगा वो इस तरीके से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। चलिए, ये तो 2 मर्जिंग था। अगर इसमें 3 मर्जिंग आ गया तो क्या करेंगे, 3 मर्जिंग भी देख लीजिए। 3 मर्जिंग से क्या मतलब है, पहले वो समझेंगे हम। मान के चलिए दिया हुआ है ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 3:4 है और सी अनुपात डी दिया हुआ 4:5 है। तो ए बी सी डी का अनुपात हमसे पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। अब हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए जहाँ पे है वहाँ से नीचे सबको गुना कर देंगे। 3 दूना 6 चौके 24। अब हम देखेंगे बी कहाँ कहाँ है, जहाँ बी खत्म होगा वहाँ से फिर नीचे आ जाएंगे। एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, वहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। 3 तिया 9 चौके 36। फिर देखेंगे सी कहाँ है, वहाँ से शुरू करेंगे। सी यहाँ है
तो यहाँ आएंगे, फिर सी कहाँ है, यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो 3 चौके 12 चौके 12 चौके 48, ये आ गया। उस लाइन को पूरा कवर किया, 3 को कवर किए और 4 को कवर कर लिए, सी आ गया। और फिर उसके सी यहाँ था, यहाँ तक पहुँच गए, 3 चौके 12 चौके 48 आ गया। अब पूछा डी, तो डी जिस लाइन में लास्ट में आया उसके पूरा गुना कर देंगे। पहले यहाँ से लिए, सी यहाँ पे आया पहली बार, तो ऊपर से सबको गुना कर लिए, और फिर जहाँ तक पहुँचे, फिर दूसरा लाइन में जहाँ सी था वहाँ से नीचे तक जहाँ तक गया सबको कैलकुलेट कर लेते। अगर यहाँ कुछ रहता तो उसको भी हम कैलकुलेट गुना कर लेते, लेकिन ऊपर जहाँ से है सबको शुरू करेंगे। इसमें यहाँ पहली बार आया तो सबको गुना कर देंगे, 4 तिया 12 पंचा 60। ये हो गया हमारा ABCD का रेशियो, 24:36:48:60। तो इस तरीके से आप सारा अनुपात क्लियर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग मर्जिंग देख लिए किस तरीके से काम चल रहा है। A अनुपात B, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D दिया हुआ, तो ABCD का अनुपात इस तरीके से हम निकालेंगे। अब आगे और भी बहुत सारा चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, कितने प्रकार का होता है। इसमें इतना फैक्ट है ना, सारा फैक्ट अगर आप सिर्फ कैलकुलेट कर लिए ना, सारा फैक्ट सिर्फ निकालने सीख गए, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए, सारा वीडियो आराम से सारा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।